ये कहानी किसान सीनू और उसकी पत्नी सुषमा और एक चोर रवि पर आधारित है, जो एक छोटे से गांव शरनगर में एक ईमानदार किसान सीनू और उसकी पत्नी सुषमा रहते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे दोनों अपने काम में जुटे रहते थे। सीनू का दिल बड़ा था और वो दिन रात खेतों में मेहनत करता। सुषमा घर के कामों में उसकी मदद करती थी। सीनू के पास अपने पूर्वजों से मिली हुई एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करता था। वह अपनी खेती से खुश था और उसका सपना था कि वो अपनी जमीन को और समृद्ध बनाए। लेकिन इस शांति और खुशी को एक खतरनाक व्यक्ति और एक चोर रवि ने चुनौती दी। रवि का नाम गांव में बहुत ही बुरा था। वो एक चतुर, चालाक व्यक्ति था, जिसे अपने ठगने के तरीके और झूठ बोलने के लिए जाना जाता था। रवि को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि जो लोग अपनी मेहनत से कुछ कमाते हैं, उन्हें वह कैसे धोखा दे सकता है। रवि पहले सीनू से मिला और खुद को एक अच्छा आदमी साबित करने के लिए उसने किसान से बहुत सारी बातें की। वो ये दिखाने की कोशिश करता था कि वो एक अनुभवी किसान है और सीनू की मदद करने के लिए तैयार है। सीनू उसकी बातों में आकर उसे अपनी जमीन की कुछ जानकारी देने, जो पहले से ही धोखाधड़ी के बारे में सोच रहा था, अब सीनू के विश्वास को हासिल कर चुका था। एक दिन रवि ने सीनू को बाजार जाने के लिए कहा। उसने कहा कि वो सीनू के लिए अच्छे दामों पर उसकी फसल बेच सकता है। सीनू, जो पहले ही रवि से प्रभावित था, ये सोचकर उसे साथ लेकर बाजार चला गया। रवि ने सीनू को भरोसा दिलाया कि वो उसकी फसल अच्छे दामों में बेचने में मदद करेगा। जब सीनू और रवि बाजार में थे, सुषमा घर में अकेली थी। उसी समय उसने देखा कि कुछ चीजें गायब हो रही थीं। उसका ध्यान आकर्षित हुआ और उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं है। उसने पहले यह मामूली बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, गायब होने वाली चीजों की संख्या बढ़ने लगी। सुषमा को समझ में आ गया कि रवि कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो चुप रही और इस बारे में सीनू से कुछ नहीं कहा। उसे अपने पति पर पूरा विश्वास था और उसे लगता था कि सीनू को अब इस मामले का हल खुद ही निकालना होगा। एक दिन सुषमा ने रवि और उसके साथियों की बातचीत सुनी। वो छुपकर सुन रही थी और यह जानकर उसकी सांसें थम सी गईं। रवि अपने साथी से कह रहा था कि वो धीरे धीरे सीनू के खेतों में जहर डाल रहा था, ताकि फसलें खराब हो जाएं और सीनू को मजबूरी में अपनी जमीन बेचनी पड़े। ये सुनकर सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत फैसला किया कि वो रवि से इस बारे में सच्चाई पूछेगी। वो अगले दिन रवि को घर बुलाकर उससे सीधे सवाल पूछने लगी। शुरुआत में रवि ने इसे नकारा, लेकिन सुषमा ने उसके झूठ की सारी बातों को उजागर कर दिया। सुषमा ने उसे धमकी दी कि वह सबको सब बताकर उसकी पोल खोल देगी। सीनू घर वापस आया और सुषमा ने उसे सब कुछ बता दिया। सीनू को ये सब जानकर गुस्सा आ गया। वो रवि से मिलने गया और उसे जमकर डांटा। रवि, जो अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था, भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन सीनू ने उसे पकड़ लिया और उसे गांववालों के सामने लाकर सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। गांव वाले, जो पहले रवि के झूठे चेहरे से अनजान थे, अब उसकी सच्चाई जान चुके थे। वे उसे पकड़ने में सीनू की मदद करने आए। गांव वालों ने रवि को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब सीनू और सुषमा को राहत मिली। रवि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। वो अब गांव में एक चेतावनी बन चुका था और उसकी करतूतें सभी को याद दिलाती थीं कि विश्वासघात कितनी बड़ी हानि पहुंचा सकता है। सीनू और सुषमा ने अपनी जमीन को फिर से संजोने का काम शुरू किया। वे पहले की तरह मेहनत करते रहे, लेकिन अब वे ज्यादा सतर्क हो गए थे। उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन उन्होंने ये सीखा कि किसी भी व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। अच्छे इंसान वही होते हैं जो विश्वास के लायक होते हैं, और सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। गांव के लोग भी अब और ज्यादा सजग हो गए थे। वे सीनू और सुषमा की ईमानदारी को देखकर समझ गए थे कि मेहनत और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है।